आज आपको हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान निकालना सिखाएंगे त्रिकोणमिति में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्वेश्चन से समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं ले रहा हूँ। तो सबसे एक नंबर एग्जाम्पल है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है। तो चलिए आपका स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे कि जो गिवन हम लोग का दे रखा है। सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है tan एग्जाम्पल नंबर 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान अपने को निकालना है। ये हम लोग का गिवन दे रखा है। हाँ, तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रिक बताए थे 0 से 90 डिग्री तक का आप मान कैसे याद रखें, क्योंकि आपका नेसेसरी था याद रखना क्वेश्चन सोल्व करने की। इसीलिए नेसेसरी था कि इस टाइप को क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो आपको मान याद होना चाहिए। तो अब अगर हमारा जो ट्रिक वाली लेक्चर है वो नहीं देखे हैं 0 से 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए, तो आई कार्ड में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा उसका, तब देख लीजिएगा। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग करते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का। ये आप भूल जाइए कि यहाँ पे सोचिए कि ये स्क्वायर नहीं है। क्या सोचिए यहाँ पे कि स्क्वायर नहीं है, केवल tan 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हम लोग का 1 होता है प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ओके, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा, आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और अंडर रूट, जैसे सपोज कीजिए अंडर रूट आपका अगर किसी भी रूट पे अगर स्क्वायर हो तो उसका रूट रिमूव हो जाता है, यानी ये 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा, 3 + 1 और +3। और ये 3 और 3 को ऐड कीजिएगा आप, 3 को ऐड कीजिएगा 1/3 तो +4 हो जाएगा। अब इसको लघुत्तम लीजिए जिसको एलसीएम बोलते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, राइट। अब इसको एलसीएम इसका लीजिएगा लघुत्तम तो 3 हो जाएगा। मैं लघुत्तम आपको सिखा दूंगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको। तो आप इसमें भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, तो ऊपर वाले से मल्टीपल कीजिए 1 में 1 से तो 1 होगा प्लस, फिर इसमें भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा और इसे मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4×3 = 12, यानी टोटल आपका 13/3 आंसर हो गया। क्या होगा 13/3 आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री + 1/cos 60 डिग्री -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का क्या दे रखा है दूसरा नंबर एग्जाम्पल में दे रखा है cos 60 डिग्री + 1/cos 60 डिग्री -1। तो इसमें भी वही करेंगे, जो भी 60 डिग्री का मान होगा हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग पुट करते हैं। 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए sin 60 डिग्री का मान sin 60 डिग्री का मान आपका sin 60 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है और sin 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो आपको क्या बताए थे कि cos में हम लोग उलट के लिख देते हैं, यानी जो 60 में होगा वो 30 में होगा, वो 30 में होगा, वो 60 में होगा। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री है, यानी cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री का मान होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2 + 1 cos 60 डिग्री का मान 1/2 -1।
अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एलसीएम लेना होगा ऐसे इसी प्रकार से जिधर दे लिए, तो आपका ये हो जाएगा 1 + 2 और बटा 2 1 - 2। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/2। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो -1/2। देखिए यहाँ पे ये मोटी लकीर है। अब इसको मोटी लकीर को हटाने का एक ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। देखिए 1/3 आप सेम लिख दीजिए, 3/2 सेम लिख दीजिए। अब इसको जब मल्टीपुल में यहाँ लिखिएगा तो नीचे का ऊपर लीजिएगा, ऊपर का नीचे लिख दीजिएगा। जैसे 2/-1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का? -3 हो गया। क्या हो गया? -3 हो गया आंसर। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है ना तो आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आपको हम जरूर बताएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, अगर हमसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे अबाउट में मेल आईडी दिया हुआ है, उस मेल आईडी पे अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नंबर 3, यदि पाई का मान 180 डिग्री तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पाई का मान 180 डिग्री दिया हुआ है और निम्नलिखित में दिया हुआ है sin² π/3 प्लस tan² π/6 माइनस cos² π/2 दे रखा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग को जो गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हम लोग का पाई का मान, हम लोग का गिवन दिया हुआ है पाई बराबर 180 डिग्री। ओके, और हम लोग का दे रखा है sin² π/3 और प्लस tan² π/2, tan² π/6 दे रखा है और माइनस cos² π/2 दे रखा है। ओके, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप देख के घबराइएगा नहीं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको पाई का मान जो यहां पे दे रखा है ना, पाई का मान पाई बराबर 180 डिग्री दे रखा है ना, ये मत सोचिए कि ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए पाई का मान 180 डिग्री दे रखा है। ये आपका पाई का मान हमेशा 180 डिग्री ही होता है। जब आप 11 क्लास में जाइएगा ना तो आप पाई का मान 180 डिग्री से त्रिकोणमिति में पढ़िएगा। अभी 10th क्लास में आपको मालूम नहीं, इसके लिए बता दिया गया कि पाई का मान 180 डिग्री है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि पाई का मान इस क्वेश्चन के लिए 180 डिग्री दिया रहा है और अलग चेंज भी हो सकता है पाई का मान। नहीं, पाई का मान हमेशा कांस्टेंट होता है 180 डिग्री, जो कंफर्म दिया हुआ है, फिक्स है। तो इसको आप नोट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए sin² π/3 है तो कितने डिग्री होगा? देखिए पाई का मान 180 डिग्री है। क्या? पाई का मान 180 डिग्री और 3 है 3। जब इसको आप डिवाइड डालिएगा तो 36 18 यानी 60 बार में कटेगा, यानी 60 डिग्री। यानी पाई का मान यहाँ पे sin² 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा? sin² 60 डिग्री प्लस आया π/6 है, तो π/6 है, यानी π/6। यहाँ भी आप नोट डाउन कर लीजिए तो आपको शायद याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा। π/3 का मान ये आया, ये π/6 का मान। तो पाई का मान 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री और 3, तो 36 18 यानी 30 बार में, यानी हम लोग का जो पाई का मान है, π/6 का मान जो आया 30 डिग्री आया। यहाँ पे हम लोग का tan² 30 डिग्री यहाँ पे आएगा और माइनस और cos π/2 यानी cos π/2 का मान आ जाएगा 180 डिग्री बटा 2 यानी 90 बार में, यानी हम लोग का जो π/2 का मान आएगा 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आएगा तो cos² 90 डिग्री। अब इसको सबका मान आपको मालूम हो गया, क्योंकि पाई था आप तो कंफ्यूज हो रहे थे, इसके लिए सबको हम लोग डिग्री में चेंज कर दिए। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम लोग रेडियन में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेडियन। और इसको हम लोग जो बुंदका देते हैं ये डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिग्री। ठीक है।
तो आप यहाँ पे सबका मान पुट कर दीजिए। तो साइन 60 डिग्री का मान आपको मालूम है कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 30 डिग्री का मान आपको मालूम है √3 1/√3 होता है होल स्क्वायर माइनस cos 90 डिग्री का मान cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो उसका उल्टा 0 है, मतलब उलट के लिखते हैं हम लोग इसमें। तो इसका आ जाएगा आपका 3/4 प्लस 1/3 और माइनस 0 तक गया, इसे कहानी खत्म हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लीजिएगा तो 4×3 12, इसका एलसीएम लघुत्तम 12 आ जाएगा। अब इसको देखिए कितने बार में 12 आएगा, 3 बार में 12 आएगा, तो 3 ये 3 बार इसमें 3 आया और ये 3 से गुना कीजिए तो 3 × 3 प्लस अब इसमें भाग दीजिएगा तो 4 बार में आएगा, यानी 4 × 1। तो हम लोग का जो फाइनली जो हम लोग का बनेगा 3×3 9 प्लस 4/12 यानी 9 4 13 13/12, ये आपका आंसर हुआ। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब ये चीज का ना आप नोट करके चाहे तो इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, तो आपको टाइम बचेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसको याद रखिए या नहीं रखिए इससे कोई मतलब नहीं, आपको ये 11 क्लास में पढ़ना है तो आपको हम एडवांस में बता दिए थे। अब जब 11 क्लास में जाइएगा तो आपको हम पढ़ाएंगे और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और हमारा मैथमेटिक्स फेवरेट है पूरी सिविल इंजीनियरिंग में। मेरा सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच पेपर तो अच्छा है साथ साथ, और हमारा मैथमेटिक्स भी अच्छा है, तो हम ज़्यादातर मैथमेटिक्स ही पढ़ाने का अगर कभी मौका मिलता है तो मैथमेटिक्स ही मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अगर डाउट रहेगा तो पूछिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए फिर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, लाइक तो बनता है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी प्रकार से कंटिन्यूस 10th क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो बनाते रहते हैं और आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।